तो अब अपन छठे जी। भाव को ले लेते हैं, जी गुरु जी। है ना। अब देखिए छठे भाव की विशेषता, छठा भाव जो है अपने आप में धन का सबसे बड़ा सूचक है, भाव है। क्योंकि यह सामने वाले का, मतलब अपने सामने जो भी क्लाइंट बैठा हुआ है उसका खर्च का भाव है। जब तक उसकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी, हमारे जेब में पैसा नहीं आएगा। तो छठा भाव जो है धन का भाव है, छठा भाव सर्विस का भाव है, छठा भाव ड्रेसिंग सेंस का है, आप जो कपड़े डेली बदलते हैं उसका है, छठा भाव ब्यूटिक का है, यदि कोई ब्यूटिक से संबंधित काम करना चाहे ब्यूटिक का है, किराए से धन जो प्राप्त होता है वो है, पालतू पशुओं का है। यह खो खो क्रिकेट वगैरह जो मतलब जो अधिक मेहनत वाले खेल है उनको बताता है। परंपरागत रूप से यह रोग ऋण शत्रु को बता रहा है, मामा को बता रहा है, मौसी को बता रहा है। ठीक है ना। तो ऐसी बातें हैं। जब चौथे भाव का संबंध गोचर में छठे भाव से होता है तो जातक अपने मकान का, अपनी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन करता है। या तो वह और प्रॉपर्टी खरीदता है और वाहन खरीदता है, या अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब मकान के ऊपर दूसरी मंजिल बनाता है। ये ध्यान रखें। एक यहाँ पे एक हमारा एक दिमाग में मेरे रेमेडी आ रही है कि यदि किसी व्यक्ति का चौथा भाव बिगड़ा हुआ है और उसका दो मंजिला मकान है, आप उससे पूछें कि आपका मकान कितने मंजिला है, तो यदि वो बोलता दो मंजिला है तो उसे बोलिए कि वह नीचे वाली बिल्डिंग में रहे, नीचे वाले फ्लोर में रहे। क्यों रहे? क्योंकि चौथे भाव से एक्सटेंशन छठे का हुआ है। तो छठा भाव जो नीचे का भाव है तो वहां पर वह रहेगा तो उसका स्वास्थ्य वगैरह या उसके जीवन में परेशानियां नहीं रहेगी। ठीक है ना सर। इस प्रकार से आप एक रेमेडी दे सकते हैं। तो चलो छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव रोग ऋण का भी है, मतलब यदि लोन लेना है तो छठा भाव है। तो सबका अलग अलग छठा भाव बीमारी को बता रहा है। परंतु एक हमने पुरानी क्लास में बताया था कि आदमी बीमार कब होता है, तो जब छठे भाव का संबंध लग्न से होता है तो जातक बीमार होता है। क्यों? क्योंकि लग्न शरीर है और छठा भाव बीमारी है। तो जब बीमारी लग्न के बाद पहुंचेगी तो जातक को बीमार करेगी। जब छठा भाव दूसरे भाव पर जाएगा तो चूंकि दूसरा भाव धन का है, छठा भाव ऋण का है, तो जातक को लोन मिलेगा। छठा भाव सर्विस का है, तीसरा भाव इंटरव्यू का है। तो इंटरव्यू का, एग्रीमेंट का, यात्रा का, ट्रेवलिंग का, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, सर्विस से संबंधित इंटरव्यू होगा, मतलब सर्विस का एग्रीमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे सर्विस का एग्रीमेंट मतलब वहां पे इंटरव्यू होगा। यदि चौथे भाव से जुड़ जाएगा तो चौथे भाव में वह अपना रोग में ऋण लेगा या सफलता लेगा। किसमें सफलता लेगा? प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन में सफलता प्राप्त करेगा। पंचम भाव से जुड़ेगा तो जातक संगीत से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करेगा और उसमें सफलता प्राप्त करेगा। और यदि उसे बीमारी कोई हो रही है तो वहां पे उसे राहत मिलेगी। छठा भाव छठे से जुड़ जाएगा तो वह सफलताओं में वृद्धि कर देगा। छठा भाव यदि सप्तम भाव से जुड़ जाएगा तो देखिए क्या होएगा। आप बताइए सब, छठे भाव जब सप्तम भाव जुड़ेगा तो क्या होगा? बतरा साहब बताइए। छठा भाव जब सप्तम भाव से जुड़ेगा तो क्या होगा? सर पार्टनर से धन आएगा सर। है? पार्टनर से धन आएगा सर। तो पार्टनर कहाँ आ रहे हैं अभी अभी हम तो लेके चल रहे हैं छठे भाव। देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, कौन किससे जाके जुड़ रहा है। छठा भाव जाके सप्तम से जुड़ रहा है,
छठा भाव जो है हाउस ऑफ सक्सेस है, छठा भाव लोन का है। वह पार्टनर से लोन प्राप्त करेगा या पार्टनर के साथ में सफलता प्राप्त करेगा। क्या क्या लेके चल रहा हो, किससे जुड़ रहा है, ये देखना विशेष। अभी हमने क्या देखा था, छठा भाव दूसरे भाव से जुड़ा, तो छठा भाव था क्या था, ऋण था, लोन था, और दूसरे भाव जुड़ा धन। तो कौन किससे जुड़ा, ऐसी बातें करें। जैसे छठा भाव अष्टम भाव से जुड़ा, तो क्या होगा, छठा भाव का अष्टम भाव वृद्धि कारक भाव है, तीसरा भाव है। तो लोन में वृद्धि करेगा, बीमारी में वृद्धि करेगा, या सफलता में वृद्धि करेगा। तो ऐसा आपको जोड़ना है। इसको बोलते हैं कस्पल इंटरलिंक। ये भाव से भाव को जोड़ना है, इसी को हम कहेंगे कि मुख्य भाव कौन सा है और सहायक भाव कौन सा है। तो मुख्य भाव हमारा छठा हो जाएगा वहां पे, और सहायक भाव दूसरे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ऋण की बात कर रहे हैं कि ऋण कब प्राप्त होगा। तो 6 2 11, 6 2 11 ये आ गया। 6 2 11 ऋण प्राप्त हो रहा, तो देखिए 6 को, इसी उदाहरण कुंडली पे देख लेते हैं अपन। इसी उदाहरण कुंडली पे छठा भाव को देखिए। छठे भाव में सूर्य बुध और शनि बैठे हुए हैं। तो सूर्य को देखिए, ए टाइप का सूचक कौन होगा, सूर्य के स्टार में कौन बैठा हुआ है, तो सूर्य के स्टार में सिर्फ केतु बैठा हुआ है, केतु। बी टाइप का कौन आएगा, बी टाइप का सन। सी टाइप का कौन आएगा, सी टाइप का, वहां पे मकर राशि है, तो शनि के स्टार में कौन बैठा हुआ है, शनि के स्टार में वीनस बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है शनि के स्टार में, और बस ये दो बैठे हुए हैं। और डी टाइप का सूचक कौन बनेगा, शनि, सेटन बनेगा। ठीक है। छठे, अब छठे में और भी बैठे हैं मरकरी। तो मरकरी के स्टार में देखिए, मरकरी स्टार में कौन है, कोई भी ग्रह नहीं है, मतलब ए टाइप का सूचक नहीं बनेगा। बी टाइप का सूचक बनेगा मरकरी। सी टाइप का सूचक कौन बनेगा, मरकरी, मतलब वहां पर शनि की राशि में, तो यहाँ शुक्र और राहु फिर से आ जाएंगे। और डी टाइप का शनि। अब शनि को देखिए, शनि वहां बैठा हुआ है, तो शनि के स्टार में कोई भी ग्रह, शनि के स्टार में वीनस है, वीनस और राहु। यहाँ पे आ जाएगा शनि, बी टाइप में हो जाएगा शनि। सी टाइप में कोई भी ग्रह, सी टाइप में वीनस और राहु बन जाएंगे, और डी टाइप में शनि बन जाएगा। अब दूसरे भाव को देखिए। दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, परंतु तो ए टाइप का सूचक कोई नहीं बनेगा, बी टाइप का कोई नहीं बनेगा। सी टाइप में देखिए, मरकरी है, तो मरकरी के स्टार में कौन कौन ग्रह है, मरकरी के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है। डी टाइप में मरकरी बन जाएगा। अब 11वें भाव को देखिए। 11वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, मतलब ए टाइप का कोई सूचक नहीं बनेगा, बी का भी कोई बनेगा। यहाँ पे मरकरी आ गया है, मरकरी के स्टार में देखिए, मरकरी स्टार में कोई ग्रह नहीं है, मतलब सी टाइप का कोई ग्रह नहीं बनेगा, कोई कार्यस नहीं बनेगा, और डी टाइप का मरकरी बनेगा। ये टोटल हमारे बन गए हैं। तो टोटल कौन कौन बन गया, आप सब अपना क्रॉस चेक कर लो। छठे भाव में का बना है केतु, ए टाइप का केतु, शुक्र, राहु। बी टाइप का बना है सूर्य, बुध, शनि। सी टाइप का बना है वीनस, राहु, और डी टाइप का शनि। दूसरे भाव के बने हैं ए बी सी, कोई ग्रह नहीं बना है, परंतु ये बना है मरकरी। 11वें भाव का ए और बी को, सी का कोई नहीं बना, पर लास्ट में मरकरी बना है। अब टोटल इनको देख लीजिए, टोटल बना लीजिए। तो कौन बन गया, केतु, वीनस, राहु, सन,
मरकरी, शनि, बस इतने बने हैं। 3 3 6, केतु, शुक्र, राहु, सन, मरकरी और शनि, इतने ग्रह बने हैं।